वेलकम टू माय चैनल कलर ऑफ एस्ट्रो। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज बात करेंगे ऐसे एक त्रिक भाव के बारे में, क्योंकि त्रिक भाव जो है हमारे जिनको बहुत अच्छा नहीं माना जाता हमारी कुंडली के अंदर, लेकिन नेगेटिविटी भी है तो पॉजिटिविटी भी जरूर होगी। इसलिए हम जब आज बात करेंगे सबसे बड़े त्रिक भाव की, यानी कि 12th हाउस की, यानी हमारा व्यय भाव, जो हमारे जीवन में हमारी इन्वेस्टमेंट्स को दिखाता है, हमारे खर्चों को दिखाता है और हमारी नींद के लिए है, हमारे विदेश के लिए है। अगर आप इन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। 12th हाउस यानी त्रिक भाव। त्रिक भाव मतलब जिसे हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं, हमारे जीवन की कठिनाइयों को दर्शाता है। तो 12th हाउस का लॉर्ड जहां भी जाके बैठेगा वह उस हाउस को वीक करता है, कमजोर बनाता है उस भाव को। इसलिए इसे त्रिक भाव की श्रेणी में रखा गया है। अब 12th हाउस है, यहां से सबसे पहले हम बात करते हैं खर्च की, यानी किसी भी चीज का व्यय हो जाना। तो आपके जितने भी खर्चे हैं उसके लिए हमें 12th हाउस देखना चाहिए। जो भी ग्रह इस भाव में जाता है उस पे आदमी सबसे ज्यादा खर्च करता है। खर्च करेगा तो इन्वेस्टमेंट भी होगी। तो इन्वेस्टमेंट का भी यही भाव है। आप कोई भी चीज लें, आप प्रॉपर्टी लें, आप गाड़ी लें, आप किसी भी प्रकार का जो भी खर्चा कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो खर्चा और इन्वेस्टमेंट वो हम 12th हाउस से देखते हैं। यह भाव जो है इसको हमने एक आइसोलेशन का भाव बोला है, इसलिए मैंने इसको जो फिल करा है ये ब्लैक कलर से करा है, क्योंकि ये जो हाउस है ये काले रंग का है, यानी अंधेरा। लेकिन कंप्लीट अंधेरा नहीं है, उसमें भी रोशनी है। तो जब हम दूसरी दुनिया में चले जाते हैं तो यह दूसरी दुनिया को भी दिखाता है। यह 12वां भाव हमारी दूसरी दुनिया है। अब दूसरी दुनिया का मतलब हुआ, अगर आप विदेश जा रहे हैं तो विदेश के लिए भी आपको ये भाव देखना चाहिए, क्योंकि यहां पर काल पुरुष की 12वीं राशि यानी मीन राशि आती है। और मीन राशि का मतलब है मछली, और यह गुरु की राशि है। तो पानी भी कैसा? पानी भी विशाल संख्या में, यानी कि समुद्र। तो समुद्र पार की यात्राएं या लंबी यात्राएं वह हम 12th हाउस से देखते हैं। और हम दूसरी दुनिया में कब होते हैं? जब हम सो जाते हैं। तो जब हम सो जाते हैं तब हम दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां पर हमारी अपना दिमाग का कंट्रोल कम हो जाता है, या हम एक ऐसी अवस्था में होते हैं जहां पर हमारा बहुत ज्यादा बस चलता नहीं है। तो 12th हाउस एक ऐसी जगह है जहां पर आपका बहुत बस चलेगा नहीं। यह ध्यान का भी जगह आप बोलेंगे। जब आप ध्यान लगाते हैं और आपका ध्यान लग जाता है तब आप दूसरी दुनिया में होते हैं। जब आप विदेश गए हैं तब भी आप एक ऐसे संसार में चले गए हैं जहां आपकी भाषा डिफरेंट हो सकती है, कल्चर डिफरेंट हो सकता है, एटमॉस्फेयर डिफरेंट हो सकता है, खाना पीना डिफरेंट हो सकता है। तो जहां आपको खुद अपने दम पर ही सारी चीजें करनी है, यानी आइसोलेशन। जब आप किसी भी प्रकार का आइसोलेशन करें या एकांत में चले जाएं, वह सारी चीजें हम 12वें भाव से देखते हैं।
यह भाव हमारे छुपे हुए दुश्मनों को अभी दिखाता है। यहाँ से आप अपने, चाहे वो आपके जानकार हो या अननोन हो, जो आपको जानते ना हो, तो किसी भी प्रकार का छुपा हुआ दुश्मन वह 12वें भाव से देखा जाता है। और कैसे आप जाते हैं सोसाइटी से, कैसे कट जाते हैं, यानी आप ऐसी जगह चले जाएं जहां आपसे मिलना जुलना मुश्किल हो, जहां आपका बस कम चलता हो। तो ऐसी जगह एक जेल भी है। आप किसी वजह से जेल में चले गए तो आप अपने समाज से कट गए, जिनसे रोज आपका मिलना जुलना था, बात होती, या आपका परिवार। जब आप उनसे कट गए हैं तो भी आप एक ऐसी दुनिया में पहुंच गए हैं। इसलिए हमने 12th हाउस को आइसोलेशन का हाउस रखा गया। और जेल ही नहीं, हॉस्पिटल। जब आप जाते हैं हॉस्पिटल में तो वहां पर भी आप डॉक्टरों के भरोसे हैं। जब आप नींद में हैं तो आप भगवान के भरोसे हैं। तो इसी प्रकार से जब हम 12th हाउस को देखेंगे, आइसोलेशन, किसी भी तरह का आइसोलेशन हो, आप ध्यान करने पहाड़ों में चले जाएं, या आप अपने आप को बंद कमरे में कर लें, जहां पर आप किसी से बातचीत कम कर दें, व्यवहार कम कर दें। अब कुछ बच्चे हैं जो पढ़ाई के लिए अपने आप को कमरे में लॉक कर लेते हैं, और अच्छी तैयारी करने के लिए, कंपटीशन क्लियर करने के लिए, तो भी वह अपने 12th हाउस में अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। तो इस प्रकार से हम जब भी किसी नेटिव को देखेंगे या जातक को देखेंगे कि वो आइसोलेशन में है या आइसोलेशन में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, तो वहां पर 12th हाउस आएगा। अब जिस प्रकार के ग्रह उसके स्वामी हैं, इस भाव का जो भी स्वामी बनेगा वह जहां बैठेगा, या 12th हाउस में जो भी ग्रह आके बैठेंगे, वह अपनी नैसर्गिकता के आधार पर, यानी अपनी नेचर के अकॉर्डिंग टू फल देंगे। अब इस भाव में दो ग्रहों का सबसे ज्यादा जिक्र किया जाता है, जो एक सबसे अच्छे रिजल्ट देते हैं और एक सबसे खराब रिजल्ट देते हैं। तो पहला ग्रह तो है शुक्र, जो इस घर में आके बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। अब शुक्र जो है वो लग्जरी के कारक हैं। तो आदमी कैसी चीजों पे खर्च करेगा? लग्जरियस चीजों पे खर्च करेगा। अब 12th हाउस जो है वो हमारे बेडरूम का भी है, यानी हमारी शैया का जो सुख है, जिस पे हम सोते हैं, नींद ले रहे हैं, हमारी बेडरूम लाइफ है, वो अच्छी रहेगी। तो शुक्र जैसा ग्रह है तो आपको सारे तरह के कंफर्ट मिलेंगे। आपकी मैरिड लाइफ अच्छी हो सकती है। लेकिन यहीं पर एक ऐसा ग्रह है जिसके नेगेटिव रिजल्ट्स की बहुत चर्चा करी गई है, और वह है बुध। बुध की प्लेसमेंट 12th हाउस में, 12th साइन में अच्छी नहीं मानी गई। वहां पर वो नीच के हो जाते हैं। जैसे शुक्र उच्च के होते हैं, तो बुध जो है वो नीच के हो जाते हैं। तो यह जितनी भी चीजें बताई हैं उसमें बुध का प्रभाव आ जाएगा। अगर आप जेल जा रहे हैं तो बार बार जेल जाना पड़ सकता है, ऐसे ही हॉस्पिटल का है। पहले के समय में जब हम देखते थे कि 12th हाउस विदेश का होता था, तो पहले के टाइम पे ज्यादातर आदमी को 2 वजह से अपना घर छोड़ना पड़ता था। पहला कारण तो था कि अपनी जीविका के लिए उसे अपना घर छोड़ के जाना पड़ता था, और लंबी लंबी यात्राएं करनी पड़ती थी। या पुराने टाइम में आप देखेंगे कि भाई बाहर से लोग आए, इंडिया से मसाले खरीद के ले गए, या हमारे यहाँ से लोग बाहर गए अपना माल बेचने के लिए।
तो यह भाव जो है ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी है। अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम देखना है तो आपको 12th हाउस देखना चाहिए। और अगर इसका संबंध आय भाव या धन भाव से बन रहा है तो आपको विदेश से इनकम होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। या कम्युनिकेशन से जुड़ रहा है विदेश भाव का संबंध, और धन भाव का भी संबंध जुड़ रहा है। तो हो सकता है आप ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जो मल्टीनेशनल कंपनी है, यानी विदेश से आपका पैसे का कहीं ना कहीं संबंध होगा। राहु जो विदेश का कारक है 12वें भाव में बैठा है, तो ये स्टैंप मार के दे दीजिए किसी को कि आपका हमेशा जीवन में संबंध विदेश से तो रहेगा रहेगा, चाहे वो कंपनी के थ्रू हो, चाहे आने जाने का हो, या आपका कोई ना कोई रिलेशन में ऐसा पड़ेगा जहां से आपका विदेश से संबंध रहेगा रहेगा। यहां से आप सपने भी देख सकते हैं, भाई किस प्रकार के सपने आएंगे आपको, क्योंकि जब आप सोएंगे तो सपने आएंगे, तो सपने किस प्रकार से आएंगे। यह भाव आपको आपके वर्क प्लेस में चेंज का, या आपको ट्रांसफर हो रहा है उसमें भी आपको ये भाव देख के आपको पता लग सकता है कि इस टाइम पर चेंजेस आने वाले हैं या वर्क प्लेस में चेंज आने वाला है मेरा। उसके लिए भी 12th हाउस को देखते हैं। जितने भी बेड प्लेजर हैं, यानी आप यहाँ से होटल को भी देख सकते हैं। अगर आप गए हैं होटल में ठहरे हैं तो आपको होटल भी यहीं से दिखेगा। ध्यान मैंने आपको बता ही दिया। तो इस प्रकार से इन चीजों पे अगर आप ध्यान लगाएंगे और देखेंगे कि इन इन चीजों को आप 12th हाउस से देख सकते हैं। अब ध्यान लगाते हैं तो सब कुछ काला काला नजर आता है। बहुत टाइम बाद जाके आपको एक सफेद रोशनी दिखना शुरू होता है। जो लोग ध्यान लगा चुके हैं उनसे अगर आप पूछेंगे तो स्टार्टिंग में तो, या आप बैठेंगे तो बिल्कुल आंख बंद करते अंधेरा नजर आएगा, लेकिन उसके बाद यहाँ पर एक रोशनी दिखती है। क्योंकि पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आपको मोक्ष चाहिए, क्योंकि मोक्ष का भाव मोक्ष मिलने का भाव यही है 12th हाउस, तो ये त्रिकोण बनता है। ये त्रिकोण बनता है तो पहला स्टेप हमारा था कि हमें क्या करना है, हमें पहले अपने मन को ठीक करना है, यानी 4th हाउस को। उसके बाद हम गहराई में चले जाते हैं 8th हाउस में। उसके बाद हमारे को मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी 4th से हम पहले 8th में आते हैं और 8th से हम फिर 12th में जाते हैं। और जब आपकी नींद अच्छी हो जाती है, भाई किसी की नींद उड़ जाए तो उसको सुख कहाँ मिलेगा, या सुख साधन बहुत हैं लेकिन नींद नहीं आ रही, तो 12th हाउस कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। तो जब आपका 12th हाउस ठीक होता है तब जाके आपको चैन की नींद आती है। तो इस प्रकार से ये त्रिकोण काम करते हैं, और आप जब भी जोड़ेंगे इसे तो आपको समझ आएगा कि मुझे सुख क्यों मिल रहा है या सुख क्यों नहीं मिल रहा है। तो इसी प्रकार से जब त्रिकोण कंप्लीट होते हैं और उसी के प्रकार से हमें उसके फल मिलते हैं। और सुख का, यानी ये सुख भाव है हमारा, सुख भाव से 12th हाउस जो भाग्य का पड़ता है, तो हमारे भाग्य में सुख है या नहीं है वह भी यहां से आप देख सकते हैं। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। कृपया लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप सबका दिन मंगलमय हो। आगे भी चर्चा करेंगे अलग अलग विषयों पर, अलग अलग ग्रहों पर, और किस प्रकार से फल देते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। आप सबका दिन मंगलमय रहे।
जय सिया राम।